बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब-ए बारात की नमाज का तरीका। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह 2024 में भी 25 फरवरी को शब-ए बारात मनाया जाएगा। शब-ए बारात का मतलब हिंदी में बरी होने वाला रात होता है। इस दिन कब्रिस्तान जाकर अल्लाह पाक से कब्र के लोगों के लिए मगफिरत की दुआ की जाती है। साथ ही पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाती है और अपने गुनाहों की रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है। इबादत के लिए कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना और तस्बीह पढ़ना चाहिए। ऐसे में आपको शब-ए बारात की नफिल नमाज का पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। इस्लाम में हर रात और दिन इबादत की रात है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे न जाने क्या क्या गुनाह हो जाते होंगे। लेकिन शब-ए बारात की रात की बहुत ही अहमियत है, क्योंकि इस रात को अल्लाह पाक आने वाले साल की पूरा लेखा जोखा लिख कर रख देता है। आज शब-ए बारात की नमाज का तरीका हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है, जिससे हम अपने गुनाहों की माफ़ी इस रात को नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से मांग सके। अल्लाह पाक से रो रो कर उसकी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए, जिससे हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, क्योंकि अल्लाह पाक ही सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह की जात ही रिज्क देने वाला है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। प्यारे दोस्तों, शाबान महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी रात है जो बहुत ही बरकत वाली रात है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब-ए बारात की दुआ पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद नमाज का तरीका आपको बताएंगे। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम सय्यदना इब्राहिम व अला आले सय्यदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदना इब्राहिम व अला आले सय्यदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, ये थी शब-ए बारात के लिए दुआ। रहमत आलम नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब-ए बारात में 100 रकात नफल नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके पास 100 फरिश्ते को भेजेगा। 30 फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत यानी खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसको जहन्नम से बेखौफ होने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते दुनिया की आफतों से उसको बचाते रहेंगे और 10 फरिश्ते इसको शैतान के फरेब से बचाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम नमाज का तरीका आपको बताते हैं, कैसे नमाज पढ़ना है और हर रकात कैसे पढ़ना है। शब-ए बारात की मगरिब के बाद की 6 रकात 2-2 करके नमाज का तरीका। शब-ए बारात यानी 15 शाबान की मगरिब की फर्ज नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज 2-2 करके अदा की जाती है, जिसका नमाज का तरीका और नमाज की नियत नीचे दी गई है। शब-ए बारात की 6 रकात नमाज को या अपने घर में पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि मगरिब की नमाज के बाद फौरन पढ़ लिया जाए। इसे मगरिब के 7 रकात फर्ज, सुन्नत, नफिल नमाजों के बाद अदा करना चाहिए। पहली 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब-ए बारात की 2 रकात नफिल नमाज दर्जाए उम्र बिल आखिर के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। दूसरी 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब-ए बारात की 2 रकात नफिल नमाज बलाओं से मेरी हिफाजत के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। तीसरी 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब-ए बारात की 2 रकात नफिल नमाज अपने सिवाय किसी और का मोहताज न बनाने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। दोस्तों, ये थी 6 नमाज का तरीका, 6 रकात नमाज का तरीका। इस हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर ये आयत याद ना हो तो कोई भी सूरह पढ़ लें। हर 2 रकात पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। अगर पढ़ना ना आता हो तो किसी से पढ़वा कर सुन ले या मोबाइल से सुन ले। अगर ये भी ना हो सके तो सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 21 बार पढ़ लें।
हर 2 रकात के बाद यासीन शरीफ के बाद साबान की दुआए निस्फ पे पढ़ लें या सुन लें। उलमाए किराम ने शब बारात की मुबारक रात में नफिल नमाज की फजीलत के लिहाज से नफिल नमाज के कई तरीके लिखे हैं। आइए थोड़ा आपको उसको तफसील से बताते हैं। नंबर 1, बाद नमाज ईसा 12 रकात नफिल पढ़ें। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ें और नमाज के बाद 10 बार कलमे तौहीद, 10 बार कलमे तमजीद और 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी तीसरा कलमा, चौथा कलमा और 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 2, इस मुबारक 15 साबान रात में 2 रकात नफिल इस तरह पढ़ें कि अल्हम्दु शरीफ की सूरत के बाद पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़ें। नमाज मगरिब के बाद ही जिक्र व इबादत में लग जाएं ताकि शब बारात अमाल नामा अच्छे कामों से शुरू हो सके। दुरूद पाक खूब ज्यादा तादाद में पढ़े कि कबूल होने का सबब है। दुआ के आखिर और आखिर में दरूद पढ़ें। अल्लाह पाक दुआ शरीफ को रद्द नहीं करता, दुरूद शरीफ को रद्द नहीं फरमाता और करीम के करम से यह बात दूर है कि अव्वल आखिर को कबूल फरमाए और दरमियान की दुआ रद्द कर दे के औलिया कराम पाक को दुआ की कबूलियत की सनद मानते हैं। दुरूद पाक के फजाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब नंबर 3, नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नमाज नफिल पढ़ें। हर 2 रकात पर सलाम फेरें और हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन 1 बार या कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पूरी सूरत 21 बार पढ़ें। पहली बार यासीन शरीफ दराजी उम्रे के लिए पढ़ें कि अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। दूसरी बार रिज्क की तरक्की के लिए कि अल्लाह पाक रिज्क में बरकत व कुसादगी अता फरमाए। तीसरी बार बला व वबा के दूर होने के लिए पढ़े कि अल्लाह हर वबा व बला को दफा फरमाए। फिर निस्फ साबान की दुआ पढ़ें। नंबर 4, और शब बारात के दिन 14 सबानुल मुअज्जम को दिन गुरूब होने से पहले गुस्ल करना बला व सहर, जादू व वबा से निजात का मुजीब है और यह बेहतर है कि बेरी के 7 पत्ते पीस कर या उबाल कर पानी में मिलाएं, फिर उस पानी से गुस्ल करें। इमाम अहले सुन्नत मुजाहिद दीनो मिल्लत आला हजरत कुद्दस रखहुल अजीज सैयदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलयही रहमत वरिदवान का इस पर अमल था। हजरत मुफ्ती काजी अनूप बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआए अमाल रजा में जिक्र फरमाया और बेहतर यह है कि साबानुल मुअज्जम की 14 तारीख को अपने मुसलमान भाइयों को हुकूक को माफ़ करके और उनसे अपने हुकूक माफ़ करा लें ताकि जिसमें से इबादत साकित हो जाए और मुसलमान भाइयों को चाहिए मुसलगन भाई माजरत लाए तो कबूल करें और दिल से माफ़ कर रद्द करें। हदीस शरीफ में है जिसके पास उन मुसलमान भाई माजरत के लिए जाएं वाजिब है कि कबूल कर ले वरना हौज कौसर पर आना न मिलेगा। ईसा नमाज के बाद नवाफिल की नमाज। प्यारे दोस्तों, नंबर 5 की अब हम बात करते हैं। 12 रकात नफल की नमाज पढ़िए। हर रकात में पढ़िए सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ 1 बार, सूरह इखलास 10 बार। बाद में पढ़ें तीसरा कलमा तमजीद 10 बार, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। चौथा कलमा यानी कलमे तौहीद 10 बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हय्यु हमदु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला युमीतु व अबदा जुल जलाली वल इकरामी बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ला शैइन कदीर। फिर इसके बाद दरूद शरीफ 100 बार पढ़ें कम से कम। अब नंबर 6, 4 सलाम के साथ आप रकात नफिल की नमाज पढ़े। हर रकात में पढ़े सूरह फातिहा 1 बार, सूरह इखलास 11 बार। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जो भी कोई शब बारात पर इस नमाज को पढ़ेगा और इस नमाज का सवाब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इसका इसाले सवाब करेगा, मैं उसकी गुनाहों को माफ़ी के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगी। अब नंबर 7, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे।
हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अफ़वा वल अफ़ियाता वल मुअफ़्फ़ताद दाइमता फिद दुनिया वल आखिरा। नंबर 8, हर रकात में 100 रकात नफिल नमाज में पढ़े सूरह फातिहा 1 बार, सूरह इखलास 10 बार। शब बारात के दिन इस नमाज को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतें रहमतें मिलेंगी और उसकी दुआएं कबूल की जाएगी और उसे दोजख की आग से बख्श दिया जाएगा, वह जन्नत में जाएगा। आइए अब हम एक एक दुआ को सिर्फ तर्जुमा आपको बताते हैं। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन करीमुन तहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु आनी या गफुरु या गफुरु या गफूर। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दरगुजर और आफियत और हमेशा माफी की दुनिया और आखिरत में दुआ करता हूँ। फिर दूसरी दुआ का तर्जुमा, ऐ अल्लाह बेशक तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करने वाले को पसंद करता है, बस तू मुझे भी माफ फरमा दे। तर्जुमा, या अल्लाह मैं तुझसे उन सब भलाइयों का सवाल करता हूँ जो मुझसे तेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है और सब बुराइयों से पनाह मांगता हूँ जिससे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगी है। 4, इस्तगफार की कसरत करें। बेहतर है कि नवाफिल के बाद जितना ज्यादा मुमकिन हो गुनाहों को याद करके एहसास नदामत के साथ इस्तगफार करें, कम से कम 70 बार पढ़ें। तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल कर ले, बेशक तू ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या यह इस्तगफार पढ़ें कम से कम 70 बार। प्यारे दोस्तों, ये थी शब बारात की नमाज का तरीका और दुआ जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों बहनों और जो भी हमारे मजहब से हैं उन सब को शब बारात के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ने, कुरान मजीद पढ़ने और तस्बीह पढ़ने की सवाब अता करे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।